तो देखिए इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 3D अल्फ़ाबेट, जो कि है इस बार हमारा N। तो पहले की वीडियोस में आपने मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स देखे हैं, ABCDEFGHIJKLM। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे N की। तो डायमेंशंस के लिए देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ कि लिंक पहली वाली वीडियो का मैं इसमें शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको डायमेंशंस के बारे में पूरा जानने को मिल जाएगा कि मैं A2 साइज़ की शीट पर डायमेंशंस किस तरीके से बनाता हूँ, राइट। तो चलिए इस ब्लॉक में जो हमारा 10 बाई 10 इंचज़ का ये बॉक्स है येलो कलर का। अच्छा, येलो कलर से जो मैं ये आउटलाइन करता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जो ये देख रहे हैं वीडियो इस समय, आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। आप बाहर ना जाएं इस फ्रेम से। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस पर फोकस कर देता हूँ खाली। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा फ्रेम अब अच्छे से विजिबल होगा। तो देखिए अब मैं यहाँ जो बनाने जा रहा हूँ वो है अल्फ़ाबेट N। इसके लिए मैंने जो डायमेंशंस पहले भी ले रखी थी और मैं फिर दोबारा बताता हूँ, क्योंकि जब हमारा जो ये फ्रेम है 10 इंचज़ की लेंथ होती है तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे 3.3 इंचज़ के हिसाब से। 1 2 3 3 इंचज़, देन 1 2 3 mm, राइट। इस प्रकार जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाती है। आप 3.4 mm भी ले सकते हैं अगर आपको हल्का सा डिफरेंस दिखे तो। इट डिपेंड ऑन द स्केच पेन, क्योंकि स्केच पेन अगर आपने थोड़ा सा आउट कर दिया तो आपका फ्रेम आउट हो जाता है हल्का सा। तो आप 3.3 mm या 3.4 mm यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये मार्क कर दिया है ऑलरेडी। तो दो ही जगह आपको मार्क करना है, 3.3 एंड देन 3.3, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 3.3 पे कर दिया, देन अगेन 3.3। थर्ड वाली आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सेम डायमेंशंस पर आपको यहाँ मार्क कर देना है 3.3 देन 3.3। अब आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है पेंसिल से। देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 0.7 mm की लेड पेंसिल्स हैं। आप 0.5 की भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नटराज की डार्क पेंसिल या एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम मार्जिन्स बनाते हैं तो हमें लाइट पेंसिल को यूज़ करना होता है। देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है और सेकंड लाइन में यहाँ पर बना देता हूँ। सो ये हमारी लाइंस बन चुकी हैं, ठीक है। लाइंस काफ़ी लाइट है, तो हो सकता है इसकी ऑन स्क्रीन जब आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिखे। मैं इसको और ज़्यादा क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अब मैं इससे ज़्यादा क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये हमारा हो गया है, दो लाइंस मैंने यहाँ पर बना दी है। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर हम इस पॉइंट को, ये जो हमारी बिताई है इधर से यहाँ, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आपका स्केल छोटा पड़ जाता है तो आप छोटा स्केल यूज़ ना करें, आप बड़े स्केल को यूज़ करेंगे। आप जब इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मीट होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। अब आपको इस लाइन तक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। जहाँ ये इंटरसेक्ट करे यहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक है। सेम स्टेप आप इस लाइन के साथ फॉलो करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मीट करना है जहाँ पर हमने पेंसिल से ड्रॉ करा था। ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब हमारा एन बन गया है। कैसे बन गया, देखिए एक लाइन ये थी, एक ये बन गई है और एक ये बन गई है, ठीक है। अब हम इसको पहले आउटलाइन कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ना रहे। अच्छा, एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको लाइन पूरी स्ट्रेट नहीं करनी है, क्योंकि ये पार्ट ऊपर का वाइट रहेगा। तो आप सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक डार्क करेंगे इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद इसको जो आउटलाइनिंग है वो स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो अल्फ़ाबेट है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन कौन सी लाइंस आपने बनाई थी। देखिए बीच वाली 3.3 छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट को हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे और एन की एक साइड आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखिए स्केच पेन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो स्केच पेन यूज़ करना ज़रूरी है, राइट। और अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ जो हमने ड्रॉ करी थी और ये इंटरसेक्ट हुई थी यहाँ पर। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। देखिए जब आप 3D अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक साइलेंस
एटमॉस्फेयर में काम करें, क्योंकि जब आप बातें करेंगे तो मेजरमेंट्स बिगड़ सकती हैं, और जहाँ मेजरमेंट्स बिगड़ी है आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है तो उस समय आप एक ब्रेक ले लीजिएगा। तो 1 2 3 मैं अंदर की सारी लाइन इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अब ना रहे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी साथ साथ इसको इरेज करते हुए चलें। जैसे ही आप एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज करेंगे आप पाएंगे कि आपका जो अल्फ़ाबेट है वो वाकई में एकदम क्लियरली विजिबल होने लगा है। तो ये देखिए हमारा एन पूरे तरीके से विजिबल है अब। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 2D अल्फ़ाबेट है और हमें बनाना है इसको 3D में। 3D में बनाने के लिए हमें काम करना होगा। अब ये जो हमारी लाइन है ब्लैक वाली स्ट्रेट, ठीक है, हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 0 लाइन यहाँ रखेंगे और 1 इंच पे पॉइंट रखा। हम इसको रिपीट करेंगे 0 to 1, ठीक है। मेजरमेंट एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे आप, और उसके बाद आप यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को अब आपको ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट इस टाइप से। जैसे ही आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ तक आपको ले जाना है, नीचे तक, इस पॉइंट तक। ये लाइन मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो आपका येलो बॉक्स है इससे अगर आप 1 इंच नीचे आते हैं तो ये लाइन आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स लगाकर, एक यहाँ लगा दीजिएगा, एक यहाँ लगा दीजिएगा और इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए। ये एक सपोर्टिंग लाइन है जिस पर आप इसकी 3D एज क्रिएट करेंगे। ये लाइन इरेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर हम 3.5 mm यहाँ पर मेजर करेंगे, सॉरी 3.3, ठीक है। और फिर हम इसको 0 पर लाकर निशान लगा देंगे, और इस निशान पे जहाँ जो हमें पॉइंट मिला है इस पर हम इस पॉइंट को मीट कर देंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर डायरेक्ट स्केच पेन से भी काम कर सकते हैं क्योंकि फाइनल है हमारा यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से ये चीज़ें चलती हैं। अब आपको इसको यहाँ भी कंटिन्यू करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं से हम इसको फाइनलाइज करना भी शुरू करना चाहिए। ये लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। देखिए ये लाइन जो आपकी यहाँ पर हमने यहाँ रखी है, इस लाइन को सिर्फ आपको यहाँ तक ही कंटिन्यू करना है। ये ध्यान रखिएगा, पूरा यहाँ तक कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। यहाँ सिर्फ हमें एक पॉइंट चाहिए था, और ये पॉइंट क्यों चाहिए था ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स गलती कर देते हैं। इसको हमें यहाँ ज्वाइन करना है, राइट। और अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या, ये जो पॉइंट है यहाँ रखिएगा और यहाँ तक एक मेज़रमेंट लीजिए। ये आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 1.5 इंच में 2 mm कम। तो यही डायमेंशंस आपको यहाँ मार्क करनी है, कहीं भी जहाँ ही पूरी आ जाए। 0 रखिए, 1.5 इंच से 2 mm कम। ये रखने के बाद आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब आपको आपके नाम का अल्फ़ाबेट रेडी मिल जाएगा। ये देखिए 3D क्रिएट हो गई है। अब इस लाइन को यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। सेम प्रोसेस, जितनी डायमेंशंस यहाँ पर है 3.3, राइट, आप यहाँ रखेंगे 3.3 पर और एक निशान यहाँ लगा देंगे। उसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और ये कुछ इस तरीके से। और देखिए आपका जो 3D अल्फ़ाबेट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो डायमेंशंस है वो 10 इंचज़ आ रही है, ठीक है। ये फ्रॉम टॉप टिल हेयर 10 इंचज़। अब आप नीचे रखिए 10 इंचज़ को, और जहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ एक छोटा सा निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। आपका 3D नेम इनिशियल N रेडी हो गया है। अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो इस समय N भी है और Z भी है। देखिए इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये Z है, और अगर इसे हम इस तरीके से देखते हैं तो ये N है। तो देखिए एक ही अल्फ़ाबेट है और 2 अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप इरेज कर दीजिए ताकि आपका अल्फ़ाबेट बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। जितनी भी हेल्पफुल लाइन्स है आप उनको हटा सकते हो, राइट। देखिए अब आपका जो अल्फ़ाबेट है वो एकदम क्लियर हो गया है। ये जो येलो लाइन मैंने बनाई थी, आप चाहें तो इस येलो मार्कर की जगह आप डायरेक्ट हल्की हल्की
जो आउटलाइन पेंसिल है ये लेड पेंसिल, इससे भी फ्रेम बना सकते हैं जिसको बाद में आउटलाइन करने के बाद सारा इरेज हो जाएगा और आपका ये जो येलो पार्ट यहाँ नज़र आ रहा है वो नज़र नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अगर वो उसका नाम भी एन से शुरू होता है, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 3D अल्फ़ाबेट्स की या सीखना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। और CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप BFA की तैयारी कर रहे हैं या मास्टर्स की तैयारी करते हैं या फिर DID करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो उसमें भी इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आती है वो यही आती है, लेटरिंग, जिसको हम बोलते हैं लेटरिंग, 3D लेटरिंग। एन अल्फ़ाबेट है 2D और उसको 3D में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसको करने के बाद आप इसको ब्लैक कलर से आउट शेड कर सकते हैं पूरा, सिर्फ ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5, और आपका जो अल्फ़ाबेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटकम देखने के लिए कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।